हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरकेपी स्टडी प्लस में। और एक बार फिर से हम लोग लेके आए हैं ब्लड रिलेशन की अगली सीरीज। गैप ज्यादा हो गया था क्योंकि आपने हिंदी भी पढ़ी है दिलीप सर से, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप जानते ही हो। तो हिंदी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, यूपी जी के भी पढ़ रहे हैं, फिर मैथ का भी स्टार्ट हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा हमने अपने आप को होल्ड कर रखा था। कंटिन्यू क्लास मिलती रहेंगी, ये वादा है हमारा। हम लोग आपका सिलेबस यूपी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के ही छोड़ेंगे और पूरा आपको मिलेगा विधिवत, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो फिर से वही बात कि बिना देरी किए हम लोग चलते हैं सवालों पे। जिसने जिसने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, आप वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में बताया था। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं आपने समझा है तो आप ब्लड रिलेशन का ये जो सेशन है वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त आपसे कि आप सबसे पहले वो पहला वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं उन सवालों पे जो हम लोगों का एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम थोड़ा सा भी अप लेवल का आता है, ठीक, क्योंकि वो यूपीपी का एग्जाम बहुत सिंपल आता है। तो पहला सेशन हुआ था बिल्कुल बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर पे। अब हैं कुछ नए नए अच्छे अच्छे सवाल, ठीक। देखिए, जैसे देखिए, पी का पिता क्यू का पुत्र है, ठीक है। सब वही एक बार फिर से पूरा लाइनअप बनाए दे रहे हैं कि ये बताया था, ये जो होता है स्क्वायर, ये हम लोग किसके लिए बनाते हैं? ये हम लोग मेल के लिए बनाते हैं। सर्कल फीमेल के लिए बनाते हैं, ठीक। एक स्क्वायर और सिंगल लाइन से अगर सर्कल को हम लोग जोड़ देते हैं, सिंगल लाइन का मतलब एक हो जाएगा उसमें भाई और एक हो जाएगा बहन। सिंगल लाइन का मतलब सिबलिंग्स, भाई भाई, बहन बहन, बहन भाई, भाई बहन, ठीक। अगर यही हम लोग अगर एक फीमेल और डबल लाइन के साथ एक स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हो जाता है, ये हो जाएंगी वाइफ मतलब पत्नी, ठीक। और ये हो जाएंगे उनके हस्बैंड मतलब पति। डबल लाइन दो, ठीक। उसके बाद बस इतना ही बताया था। जो बड़ा है वो ऊपर रहेगा, बड़ा का मतलब पद में बड़ा, पिताजी हैं तो वो ऊपर रहेंगे। जैसे ये कोई मान लो लड़का हो हर्ष, ठीक है, तो अगर इनके पिताजी हैं तो कहाँ सिंगल लाइन से कहाँ ऊपर रहेंगे। माताजी, माताजी कैसे? इनके साथ इनकी पत्नी डबल लाइन में माताजी। ये सब बता चुके हैं पहले वाले में। तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपना सेशन, ठीक। पहला है पी का पिता, ध्यान से समझना, पी का पिता क्यू का पुत्र है। अब देखो, पहले पी का पिता बना ले, पी। अब पी का क्या जेंडर मुझे पता है कि पी है कौन, मेल है या फीमेल, अभी नहीं पता। पी का पिता बोला गया तो पी के पिताजी कहाँ होंगे? ऊपर ही तो होंगे। इनका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि दे रखा है पी का पिता क्यू का पुत्र है। कौन? पी का जो पिता है वो क्यू का पुत्र है। इसका मतलब क्यू इनका कौन लगा? या तो दादा या तो दादी, ठीक। पी का जो पिता है वो क्यू का पुत्र है। हमें ना तो पी का जेंडर क्लियर है ना तो क्यू का, कि ये फीमेल है या मेल, ठीक। क्योंकि ये अगर माता होंगी तब भी इनके पुत्र होंगे, ये पिता होंगे तब भी इनके पुत्र होंगे, ठीक है। फिर देखो, एम पी का पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल और मैटरनल दो वर्ड आते हैं। पैटर्नल का मतलब होता है पिताजी से संबंधित, मैटरनल का मतलब होता है माता जी से संबंधित, ठीक। तो एम जो है वो पी का पैटर्नल अंकल है, मतलब चाचा या ताऊ, यही तो हुआ। एम पी का पैटर्नल अंकल, पापा के भाई, यही तो हुए पैटर्नल अंकल। और अंकल का मतलब क्या हो गए? ये मेल हो गए। ये मेल नहीं लिखा है, ये एम लिखा है, जो यहाँ लिखा था कि एम जो है वो पी का पैटर्नल अंकल है। हो गया आगे। और एन क्यू का भाई है। एन भाई है ना, एन है वो भाई है किसका? क्यू का। क्यू का जेंडर अभी भी हमें क्लियर नहीं। एन जो है वो किसका भाई हो गया? क्यू का। सोच के देखो, ये बहन होंगे तब भी ये भाई, भाई होंगे तब भी ये भाई। अब पूछा गया है एन एम से किस प्रकार संबंधित है। एन जो है वो एम से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा गया है हमसे, ठीक। तो अब एक देखो, एन एम से ये इनके कौन है? एक बात बताई थी, एन एम से जिससे पूछा जाता है उसके बारे में मुझे नहीं बताना होता है, जो दूसरा वाला होता है उसके बारे में मुझे बताना होता है कि ये लगे कौन इनके, ठीक। अब देखो, ये इनके कौन है भैया? देखो, इनके कौन है? भाई। अगर ये भाई की माता हुई, ठीक, तो माता के भाई ये कौन हो गए? मामा हो जाएंगे। माता के भाई मामा हो जाएंगे। अगर ये इनके पिता हुए, ये दोनों तो आपस में भाई भाई हैं, जो इनके लगेंगे वही इनके लगेंगे। अगर ये पिता हुए तो पिता के भाई चाचा हो जाएंगे। मतलब इसका आंसर जो आएगा वो आएगा अंकल, ठीक। अब कहीं अगर अंकल दिया गया हो तो देखो,
अंकल है क्या? भाई नहीं, नेफ्यू नहीं, कजिन नहीं। वैसे डेटा पर्याप्त हम लोग लिख देते, लेकिन हमारे पास मामा या चाचा है, आंसर है। और ये देखो सब इंग्लिश के वर्ड दिए गए, नेफ्यू, कजिन, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे कि हमारा डाटा अपर्याप्त है। वैसे क्या होता कि इसका हमको जेंडर नहीं क्लियर है तो हम लोग डाटा अपर्याप्त कर देते। लेकिन अगर अगर ऑप्शन में आपके ऐसे दिए गए ना इंग्लिश के वर्ड, हमने बताया था ये सवाल बहुत लोग बताएंगे कि इसमें क्या है कि इसमें डाटा पर्याप्त। डाटा पर्याप्त हम लोग तब कहते हैं जब इनका रिलेशन ही हम लोग ना निकाल पाए। ठीक है, बात समझना। अगर हम लोग रिलेशन निकाल ही ना पाते कि लगे ही कौन, हमने ऐसा तो नहीं किया ना। हमने क्या बताया, या तो मामा या तो चाचा। मामा चाचा ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसको डाटा पर्याप्त मत कर देना। ऐसा नहीं कि ये क्यों का तुम्हें जेंडर नहीं दिया गया तो डाटा पर्याप्त है। डाटा पर्याप्त तब होता जब इनका रिलेशन ही ना निकलता, तब होता डाटा पर्याप्त। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, मामा या चाचा, मतलब इनमें से कोई नहीं। इस सवाल को बहुत ध्यान समझना, लोग गलती करते हैं। अगला देखते हैं, क्यू आर का भाई है। पहले बताया भाई है तो फिर क्या होगा भैया, मेल। मेल मतलब स्क्वायर। क्यू किसका भाई है, आर का। अब बताओ क्या आर का जेंडर क्लियर है? भैया आर अगर बहन होगी तब भी ये भाई, ये भाई होंगे तब भी ये भाई। अभी हमें आर का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखो, पी क्यू की बहन है। पी जो है वो क्यू की बहन है। अब देखो ये तीनों आपस में भाई बहन है, इतना पता है। टी एस का भाई है। टी और एस कहीं दिए गए नहीं, दिए गए तो छोड़ दो, लोड मत लो, आगे आओ। एस आर की पुत्री है, अब दिया गया आर की पुत्री कौन है, एस। देखो ठीक है, अब आर या तो माता होंगी इनकी और या तो आर इनके क्या होंगे, पिता होंगे। आगे देखो, टी एस का भाई है जो हमने छोड़ा था। ठीक, तो टी कौन हो गया, एस का भाई हो गया। ठीक, आगे देखो, क्यू का निफ्यू या नीस कौन है? तो देखो भैया, क्यू का निफ्यू नीस कौन होगा, सीधा सीधा सिंपल, ये इनके कौन है, या तो भाई या तो बहन। और इन्हीं के तो दो पुत्र और पुत्री हैं। देखो, एक इनका पुत्र, ये पुत्री, यही तो इनके भतीजा और भतीजी हुई। ये भतीजा हुए, ये भतीजी। चाहे ये इनके भैया हो और चाहे ये इनके क्या हो, बहना हो, तो यही तो भतीजा भतीजी कहलाएंगे, टी और एस, एस और टी। बस सिंपल। आगे देखो, पी क्यू का पुत्र है। क्यू लिखा है, ओके, ये क्यू है, देख लेना भैया, ये निम्नलिखित में आ गया। पी क्यू का पुत्र है, तो भैया पी पुत्र है ना, दिक्कत करे तो ऐसे पढ़ लिया करो, पी पुत्र है किसका, क्यू का। ठीक, तो पी पुत्र हो गया किसका, क्यू का। पी पुत्र हो गया क्यू का। जबकि क्यू और आर एक दूसरे की क्या है, बहनें। तो क्यू और आर दोनों एक दूसरे की क्या है, बहनें। इसने पहले बोल दिया कि अब दोनों क्या हो गए, जेंडर क्लियर हो गए, ये दोनों लोग फीमेल हैं। टी आर की माँ है। टी जो है वो माँ है आर की। अब बताओ भैया, आर की माँ बोलो चाहे क्यू की माँ बोलो, बात तो वही, तो चाहे जहां से बना दो। टी जो है वो आर की क्या हो गई, माँ हो गई। आगे देखो, यदि एस टी का पुत्र है, एस जो है टी का पुत्र, ये दोनों इनकी क्या है, पुत्रियां है ना। और एस क्या बोला गया है, पुत्र बोला गया किसका, टी का। अगर टी का पुत्र होगा तो इनका भाई ही तो होगा, कौन, एस। एस जो है टी का पुत्र हो गया, चाहे इनका भाई बोल दो। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो भैया, पहला, टी क्यू का भाई है। क्या टी क्यू का भाई है? गलत, क्योंकि पता है टी क्यू का क्या है, माता है। तो पहला वाला गलत। एस पी का कजिन है। एस जो है क्या पी का कजिन है? भैया ये तो उल्टी बात बोल रहे हैं, पी का कजिन थोड़ी ना है, पी तो खुद कजिन है, तो सॉरी पी नेफ्यू है। ठीक, भतीजा, तो कजिन तो हो ही नहीं सकता, कजिन मतलब समकक्ष, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, ये होता है ना कजिन। तो ये कजिन तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये इनके कौन लगे, मामा, और ये इनके कौन लगे, भांजे, तो कजिन भी नहीं है। क्यू और एस बहने हैं। क्यू और एस क्या बहने हैं? भैया ये भी गलत, ये है फीमेल और ये है मेल, तो ये है भाई ये है बहन, बहने नहीं है, एक भाई एक बहन है, ये भी गलत। एस पी का मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल का एक ही मतलब होता है और वो होता है मामा। एस, क्या एस जो है वो पी का मामा है? देखो, पी की माता कौन, क्यू, और क्यू के भाई कौन, एस। तो माता, माता के भाई होते कौन है, मामा।
बस यही तो दिया गया कि एस जो है वो पी का कौन है, मामा है। चौथा वाला आंसर हमारा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलो देखते हैं। एक आदमी ने अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। एक आदमी ने अपने पास बैठे लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक, अपने पास बैठे हुए लड़के की ओर इशारा। जैसे एक आदमी यहाँ बैठा है, इसके पास एक लड़का बैठा है, दूसरा छोटा, ठीक, तो बोला इसकी तरफ इशारा किया और क्या बोला भैया, देखो, वह मेरी पत्नी की भाभी। अब बताओ, ये अगर व्यक्ति है, वही व्यक्ति, वही आदमी जो बात बोल रहा है, ये कह रहा है ये मेरी पत्नी की भाभी। अब एक बात बताओ, जैसे इनकी हमने पत्नी बनाया, ठीक, पत्नी की भाभी का कौन, बेटा। तो भैया पत्नी की भाभी का बेटा बोलो, चाहे पत्नी के कोई भाई होंगे ना, भाभी ऐसे थोड़ी ना आ गई होंगी, मतलब इनके जो होंगे वो कौन होंगे, साले साहब, ये उनके कौन लगेंगे, बहनोई। तो ये इनकी पत्नी है, और पत्नी की भाभी बोल लो, और चाहे पत्नी के कौन भाई बोल लो, उनका बेटा, उनका बेटा है कौन, वही लड़का जिसकी ओर इशारा कर रहे थे, ठीक, भाभी का बेटा है, ये वही लड़का है जिसकी तरफ इशारा, दो ही लोगों की बात थी, ये व्यक्ति बोल रहा था और इस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था। आप सोच के देखो, व्यक्ति की पत्नी की भाभी का लड़का, चाहे भाई का लड़का, बात वही। अब इसने पूछा क्या है, आगे देखो, लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। कौन बोल रहा है, यही वाला व्यक्ति, ये कह रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं केवल इकलौती संतान हूँ, इकलौता लड़का नहीं। अब एक बात और ब्लड रिलेशन में ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं अपने पिता की या माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसका मतलब है वो इकलौता है, उसको कोई भाई भी नहीं है, कोई बहनें भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, इसका मतलब यह है कि हाँ ये पुत्र है, पुत्रियां हो सकती हैं, संभावना है कि इसकी पुत्रियां मतलब इनकी बहनें हो, ठीक। लेकिन ये क्या बोल रहा है, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसका मतलब इसका भाई और बहन है ही नहीं। तो क्या बोला, इस आदमी का बेटा, इसी आदमी का जो बेटा होगा, ठीक, वो उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, इस व्यक्ति का उस लड़के के साथ रिलेशन नहीं पूछा, इस आदमी के, इस आदमी के बेटे का इसके साथ रिलेशन पूछा गया। सोच के देखो, अब ये उल्टा ले लो, इधर से लो, ये इनके कौन है, पिताजी, पिताजी की बहन कौन लगी, बुआ, बुआ के पति, बुआ के पति का लड़का बोल लो, चाहे बुआ का लड़का, तो भैया ये कौन हुआ, फुफेरा भाई, फूफा का लड़का, फुफेरा भाई। और पता है इधर से देखोगे अगर, तो ये इनकी कौन है, माता, माता के कौन हुए, भाई, तो ये कौन लगे, माता के भाई मतलब मामा, मामा का लड़का, ठीक, ममेरा भाई इधर से इधर, फुफेरा भाई इधर से इधर। पूछा क्या गया, ठीक, पूछा गया इस आदमी का बेटा उस लड़के से, जिससे पूछते हैं उधर से हम लोग रिलेशन नहीं बताते हैं, इस लड़के से पूछ रहे हैं ना, ये नहीं। अब देखो लगा कौन, इसका बताना, ये कौन लगा, फुफेरा भाई, और फुफेरा भाई कहीं दिया गया, देखो ये दिया गया, कजिन, देखने की ज्यादा नहीं था, सीधा सीधा कजिन हो गया आंसर। कजिन का मतलब क्या होता है, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, ठीक, अन्य लोगों के लड़के। आगे देखो भैया, लगेगा बहुत बड़ा सवाल है लेकिन सिंपल है। देखो, एक परिवार में 3 पीढ़ियों में 7 व्यक्ति रहते हैं। इन सवालों को करने के लिए दिमाग में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप फिगर बनाना, तो ये जो 7 की संख्या है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जितना कठिन सवाल हो, ये तो सिंपल है, वरना जितना कठिन सवाल हो सब लग जाएंगे अगर आपने इस बात को ध्यान रखा। एक परिवार में कितने कितने व्यक्ति हैं, 7, और पीढ़ियां कितनी है, 3, और 3 पीढ़ियां होती कौन कौन सी हैं, पता है, एक पोते वाली, एक पिताजी वाली, एक दादाजी वाली, ऐसे तो 3 पीढ़ियां होंगी। 3 पीढ़ियों का मतलब यही हुआ, बात समझ लेना। परिवार में 3 विवाहित युगल हैं। अब विवाहित युगल भैया 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, इन्होंने दे दिया 3 विवाहित युगल हैं, ठीक, अभी हमारे काम की जानकारी नहीं है। आगे है एच एफ से विवाहित है, बस अब कर लो भैया, एच जो है वो किससे विवाहित है, एफ से। अब अगर एच एफ से विवाहित है तो डबल लाइन पता है, लेकिन क्या ये बता सकते हो कि कौन इन दोनों में पति पत्नी है, अभी नहीं। आगे देखो, जो जी की पुत्र वधु है, भैया जो कौन, जो हमने बताया सेकंड वाले के लिए आता है, जो से पहले 2 हमेशा लाइनें लिखी होंगी, 2 वर्ड कौन लिखा, पहला ये, दूसरा ये, और दूसरे वाले के लिए क्या आता है, जो का मतलब एफ,
एफ जो है वो किसकी पुत्र वधू है, ठीक, जी की। एफ अगर पुत्र वधू हो गई, अब हमें पता चल गया कि मेल फीमेल कौन है। अब किसकी पुत्र वधू थी, जी की, इसका मतलब पुत्र वधू का मतलब क्या हुआ, ये बहू, तो वो उनकी कौन हुई, सास या ससुर। तो भैया ये बना लिए हमने जी, जो कि इनके पति के या तो माता या तो पिता, जो जी की पुत्र वधू है। ई सी की ग्रैंड मदर है। अब एक बात ध्यान रखो, हमने बताया था यही बात की पीढ़ियों वाली बात याद रखना। अगर ई सी की ग्रैंड मदर है तो भैया एक बात बताओ, इसी के अंदर तो होगी। ई अगर ग्रैंड मदर है तो इन्हीं से तो विवाहित होगी। भाई ग्रैंड मदर ऐसे थोड़ी ना होगी, विवाहित होंगी ना। अगर ई ग्रैंड मदर है तो क्या होंगी, फीमेल होंगी। बहुत ध्यान से समझना, आराम आराम, ये फीमेल होंगी। और बताया था 3 पीढ़ियां हैं, दादा दादी वाली, माता पिता वाली और पुत्र वाली। तो अब एक ही कंडीशन तो बची भैया कि ई अगर ग्रैंड मदर है तो ई इन्हीं से तो विवाहित होगी, और विवाहित होगी तो फिर ये क्या हो जाएंगे, इनके ससुर। ठीक, यही बात ध्यान देने वाली थी, बस बाकी कुछ नहीं। ई सी की ग्रैंड मदर है तो सी कहाँ रखेंगे भैया, सी रखेंगे यहाँ। ठीक, अब देखो ये 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 इनमें रिलेशन क्या है, एच के पिताजी कौन, जी, एच की माता कौन, ई, पिताजी का लड़का ये हुआ, और इनका जो है ये ये कौन थी, सी की ग्रैंड मदर। सी के बारे में अभी मुझे नहीं पता कि ये लड़का है मतलब मेल है या फीमेल है। ठीक, जी ई देखो क्या बन गई, ग्रैंड मदर बन गई। देखो ई जो है वो सी की ग्रैंड मदर बन गई, इतना पता है। बी जी की ग्रैंड डॉटर है। अब देखो जी की ग्रैंड डॉटर है बी। अब इनसे बताओ, जी की ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या, इन्हीं की लड़की तो होगी, और इनकी लड़की होगी जो पहले से लड़की या लड़का बने बैठे हैं। तो जी जो है वो क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर, मतलब इनकी बहन सी की। बी जो है जी की ग्रैंड डॉटर, सॉरी बी है, यहाँ पे बी है, जी तो ऊपर लिखा है, ये बी जो है वो जी की ग्रैंड डॉटर हो गई। बी के की सिस्टर इन लॉ है, बस ये बात बहुत ध्यान से समझना। बी जो है वो के की सिस्टर इन लॉ है अगर, तो सोच के देखो, ये परिवार तो पूरा एक था, ठीक, सोच के देखना सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हुआ। इस बात को समझ लिए तो सवाल आसान। सिस्टर इन लॉ का मतलब या तो होता है भाभी, ठीक, या तो होता है ननद। ठीक, अब यही बात ढूंढनी है कि इनकी भाभी लगेंगी ननद। अब ये परिवार तो पूरा एक है, पता है ना। देखो इन्हीं का बेटा, उन्हीं की बहू, मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी के ये बेटे बेटी। तो अगर हम लोग ये कर दें कि के की सिस्टर इन लॉ को बी को बना दें, अगर बी भाभी बना पाएंगे क्या, बी भाभी कैसे बना पाएंगे, क्योंकि बी इन्हीं के परिवार की है। इसका मतलब के होगी, के की शादी हुई होगी किसके साथ, सी के साथ। और एक बात और बताई थी, सदस्यों की संख्या जरूर ध्यान रखना कितनी थी, 7। 1 2 3 4 5 6 लोग हो ही गए, 7वां तो बचा, और 7वां बनी सिस्टर इन लॉ। इसका मतलब ये बनी भाभी और ये बनी इनकी ननद। ठीक, के की सिस्टर इन लॉ कौन हो गई, बी। ठीक, आगे देखो एफ का केवल एक पुत्र है। अब बस एफ का एक ही पुत्र तो था। अब देखो ये भी बात कंफर्म हो गई, ये तो पहले से ही क्या है, फीमेल, तो पुत्र कौन बचा, सी। सारा सवाल हो गया। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, ई देखो भैया एफ से किस प्रकार संबंधित है, ई एफ से, एफ से वाले का रिलेशन हमें बताना नहीं होता है, जहां से बोला जाए वहीं से चल लो। ये इनके कौन है, पति, पति के कौन, ये पिता, पति के पिता कौन लगते हैं, ससुर, और ससुर की माता कौन लगी, सास। तो ये सॉरी ससुर की जो वाइफ हुई वो कौन हुई, सास। ये सास हो गई, ये बहू हो गई, और हमें ना से वाला बताना नहीं होता, तो बचा कौन, सास। ठीक, ई एस से किस प्रकार संबंधित है, सास। ई जो है एफ से किस प्रकार संबंधित हो गई, सास। अगला भी सवाल इसी पे रिलेशन में है, केवल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि एल एफ का भाई है तो हम लोग बना लें, और पूछा गया सी एल से, सी कौन लगा, एल का, ये पूछा गया। यदि एल एफ का भाई है, ठीक है, चलो देखो एफ का भाई बना ले यहीं पे। देखो
यदि एल जो है वो एफ का भाई बना लिया, कंडीशन इन्होंने दी है सवाल के बाद, तो बोला है सी एल से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो सी भैया एल से देखो किस प्रकार संबंधित है। देखो देखो सी एल से किस प्रकार संबंधित है। ये इनके कौन है भैया, ये इनकी माता, और माता के भाई ये मामा हुए, और सी क्या हुआ, भांजा हुआ। एल मामा सी भांजा। सवाल में क्या पूछा गया, सी एल से, तो एल मामा था और सी क्या था, भांजा था। और सी वाला बताना नहीं होता, मतलब एल वाला बताना नहीं है, सी वाला बताना है। सी क्या है, भांजा, भांजा के लिए क्या दिया है, नेफ्यू, नेफ्यू माने भांजा भी और भतीजा भी। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 9 वाला। सेम वही सवाल है, बस उसी में हम लोगों को थोड़ा देखना है कि H जो है K से किस प्रकार संबंधित है। पीछे वाले सवाल में इसी से आंसर देना है, H K से किस प्रकार संबंधित है। H K से, फिर से देखो ये से वाला यहाँ आया तो पहले निकाल लो क्या होगा, H K से यहाँ से चलो, ये इनकी कौन है, सोच के देखो, ये भैया देखो फीमेल है, डबल लाइन लगे तो ये पति हुए, और पति के पिता कौन हुए, ससुर। बस, ये कौन हो गई, बहू। और से, के से, ठीक, तो एच के से वाला बताना नहीं है, बताना किसका है, एच का, एच लगे ससुर, अगले वाले का आंसर क्या हो गया, ससुर। एच के से किस प्रकार संबंधित हो गए, ससुर। ठीक, चलिए भैया अगला सवाल देखें, ये अगला सवाल है। ठीक, फिर से हम लोग देखते हैं एक और पजल, इसको कहते हैं पजल। ए बी सी आई जे के परिवार के 6 सदस्य हैं, जे आई का पुत्र है। तो भैया बना लो, आई का पुत्र कौन है, जे। जे जो है वो आई का पुत्र है, जो जे की मां नहीं है, ये लिखा है जो जे की मां नहीं है, जे लिखा है, जो जे की मां नहीं है। अब एक बात बताओ, ये पुत्र भी है भैया और ये मां है नहीं, जो कौन, जो मतलब सेकंड वाला, ये तो है। ठीक, जो मतलब आई जे की मां नहीं है, अगर आई मां नहीं है और पुत्र भी है तो फिर सिंपल सी बात है, ये क्या होंगे, पिता होंगे इनके। आगे देखो, बी आई, ये आई लिखा है, बी आई का भाई है। अब ध्यान रखना, ये भाई हैं इनके, सिंगल लाइन से स्क्वायर पे। ठीक, बी आई के भाई हैं। के और आई एक विवाहित युगल है, के और आई, अगर के और आई एक विवाहित युगल है तो मतलब ये पति पत्नी हुए। आगे देखो, सी के की पुत्री है, अब सी अगर के की पुत्री बोल लो, चाहे ये सोचो भैया ये दोनों पति पत्नी तो हैं, तो के की पुत्री आई की तो पुत्री होगी, और आई की पुत्री का मतलब क्या, जे की बहन ही तो होगी, कौन, सी। सी जो है इनकी कौन हो गई, बहन। क्यों 4 लाइनें खींचेंगे पुत्री पुत्री करके, यही तो समझना है, जिससे सवाल आसानी से लगे। जो एक ही बहन है, कौन, के, यही तो है, देखो सी के की पुत्री है, जो एक ही बहन है, जो कौन, के, ये तो है सेकंड वाला, जो एक ही बहन है। अब देखो भैया कितना हो गया, जे सी से किस प्रकार संबंधित है, भैया जे सी से, तो क्या भैया ये सी से वाला बताना होता है, नहीं ना, ये लगी बहन और ये लगे भाई, और हमारे पास क्या है, ठीक, जे सी से, तो सी वाला बताना नहीं, बचा कौन, जे, तो जे कौन लगा, भाई। ठीक, चलो अगला सवाल देखें, इसी पे आधारित अगला सवाल है, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। बहुत ही सिंपल, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो दिक्कत करता है। इस बात से देखो भैया, कैसे, अगर एक बात सोचो, टोटल महिलाएं तुम कब बता पाओगे, एक सभा में 10 लोग बैठे हो, तुम्हें पता हो उनमें से 9 पुरुष कंफर्म है, 10वें के बारे में कोई जानकारी नहीं, पुरुष हो या महिला हो। अब पूछा जाए बताओ टोटल कितने पुरुष हैं या टोटल कितनी महिलाएं, तो तब तक नहीं बता पाओगे जब तक 10वें के बारे में पता नहीं वो मेल है या फीमेल। अब यहाँ पे जो ए दिया गया है, क्या इसका जेंडर क्लियर है, इसका जेंडर क्लियर नहीं, तो वैसे महिलाएं कितनी होती, एक दो, 2 महिलाएं, लेकिन अगर ये महिला निकली तो फिर क्या होगा, तो फिर 3 महिलाएं हो जाएंगी, और अगर ये पुरुष निकले तो फिर 2 ही महिलाएं, तो 2 या 3 आंसर आता, लेकिन हमें पता नहीं है, तो फिर महिलाएं कितनी है हमें पता नहीं, क्योंकि हमें इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर सदैव ऐसे क्या होता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये वैसा ही सवाल है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए और लाए हैं, बहुत सिंपल सवाल। प्लस का अर्थ क्या है, सीधे देखो प्लस का अर्थ क्या है,
पुत्री, माइनस का अर्थ क्या है पति, प्लस का अर्थ पुत्री, धन बढ़ाती है, बढ़ाने का मतलब पुत्री, माइनस घटाती है, घटाता है मतलब पति, खर्च बहुत करता है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या भाई, जहां दो भाई खड़े हो जाओ तो 1 और 1 11, सुने हो, ठीक ऐसे ही। प्लस का अर्थ क्या, देखो दिमाग में बना लो सवाल जल्दी लगेगा। प्लस का अर्थ क्या था, बढ़ाने वाला, बढ़ाने का किसका होता है पुत्री का, ठीक कहता ना मेरे यहाँ लक्ष्मी पैदा हुई है, लक्ष्मी मतलब क्या पैसा बढ़ेगा। माइनस का अर्थ क्या, पति, पति खर्चीला तो होता ही भाई, खर्चा नहीं करेगा तो कैसे चलाएगा। ये अपने बातें दिमाग में याद रख लेना ताकि तुम बार बार पढ़ना ना पड़े कि क्या है क्या नहीं। प्लस का अर्थ हुआ पुत्री, ठीक, तो P प्लस क्यू फिर से बताया था उस दिन, अगर पहला वाला सेम सीक्वेंस में लिखा है तब तो आसान है। ये देख लेना कभी कभी A प्लस बी का उल्टा कर देगा कि B A की पुत्री है तो सब मामला बिगड़ जाएगा। अभी सिंपल है, प्लस का अर्थ पुत्री मतलब पहला वाला जो लिखा है वो दूसरे वाले की क्या है पुत्री, तो पहले क्या लिखा P प्लस क्यू माइनस आर, पहला वाला कौन है, पहला वाला पुत्री P प्लस क्यू, तो P पुत्री हो गई किसकी क्यू, ठीक। माइनस का अर्थ क्या था, घटाने वाला पति, ठीक, तो पहला वाला क्या हो गया। अब देखो उस दिन भी बताया था अगर इतना हो जाए तो इतने को आप इरेज कर दो, बहुत लोगों को ये समझ में बात नहीं आती क्या कर रहे हैं। हमारे पास काम P प्लस क्यू का हो गया, ठीक, इसमें से अब बचा क्या, हमारे पास ये था कि इतना हो गया, अब साइन किसके किसके बीच में, दूसरा साइन है माइनस का, और माइनस लगा किसके किसके बीच है, Q और R के बीच, तो अब जो भी रिलेशन बनेगा वो Q और R का बनेगा, ठीक। माइनस का मतलब क्या था, पहला वाला पति है तो ये बन गए पति, और फिर दूसरे वाले आपस में क्या हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ये पत्नी हो जाएंगी। अब यही सवाल था, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, देखो भैया R P की माँ है, क्या R माँ है किसकी P की, देखो ये इनके कौन है पिता, और पिता की पत्नी कौन होती है, माता ही तो होती है, तो आर माँ है, बस यही वाला पहला वाला सही, ठीक। अगला सवाल फिर से वही, देखो हमारे पास समीकरण अलग, P प्लस क्यू मल्टीप्लाई आर, ठीक, फिर से वही बताया था प्लस का अर्थ क्या है पुत्री, तो P पुत्री हो गई किसकी Q, रट मत लेना, पता चले रट लो प्लस का मतलब पुत्री होती है, ये हमेशा हिंट दिए जाएंगे तुमको, तब तुमको देखना पड़ेगा। P प्लस क्यू का मतलब P पुत्री है किसकी Q की, और Q मल्टीप्लाई R का मतलब क्या, पहला वाला जो है वो भाई है किसका दूसरे वाले, आर का जेंडर हमें अब क्लियर नहीं है क्योंकि ये भाई भी हो सकता है और बहन भी, क्योंकि हमें केवल इतना पता था पहला वाला जो है वो दूसरे का भाई है, दूसरे वाले के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगला देखो, पी आर की नीस है, नीस मतलब भतीजी, आर की भतीजी क्या पी है, देखो भैया अब कोई फर्क पड़ता है क्या ये मेल हो या फीमेल हो, अगर ये फीमेल भी हुए तो फिर क्या भाई की लड़की तब भी भतीजी, अगर ये मेल हुए तब भी भाई की लड़की तब भी भतीजी, और भतीजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं नीस, पहले वाला सही कि हाँ पी आर की नीस है। अंतिम सवाल फिर से यही देख लो, P भाई है किसका, देखो दिया गया था P मल्टीप्लाई Q प्लस R, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था भाई, पहला वाला भाई है किसका Q का, तो पहला वाला भाई हो गया किसका Q का, अब Q और R में रिलेशन क्या है प्लस पुत्री का, तो Q पुत्री हो गई ना, सॉरी पूरा चला गया, P मल्टीप्लाई P भाई हो गया Q का, और Q क्या हो गई पुत्री किसकी R की, Q पुत्री है अगर किसकी R की, R माता भी हो सकता है और पिता भी। देखो निम्न कथनों में कौन सत्य है, P R का भाई है, क्या P R का भाई है, गलत, ये तो Q का भाई है। P R का अंकल है, क्या P अंकल है, P तो भैया नीचे है हो ही नहीं सकता, ये भी गलत। P R का पुत्र है, क्या ये P जो है वो R का पुत्र है, आप सोच के देखो ये इनकी कौन है पुत्री ही तो है, अब ये माता हो तब भी ये पुत्री, ये पिता हो तब भी ये पुत्री, और पुत्री के भाई होंगे कौन सुपुत्र साहब, ठीक, सुपुत्र ही तो हुए, बस यही सही है कि पी जो है पुत्र है, आर क्या है या तो माता या पिता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें आर के बारे में पूछा नहीं गया था, हमें पी के बारे में पूछा गया था कि क्या है पी पुत्र है, ठीक। तो आज हम लोग जो सेशन लाए थे, और अब जो अगला सेशन आएगा, पहले हम लोगों ने घड़ी पढ़ा था, हम लोगों ने हाँ घड़ी पढ़ा था, तो घड़ी और ब्लड रिलेशन मिक्स सवाल होंगे 20-25, आराम से हम लोग करेंगे बैठ के,
ठीक, निश्चिंत हो जाइए, केवल रीजनिंग इतनी ही पढ़ लीजिए, यूपीपी की गारंटी लेते हैं, आराम से पूरी रीजनिंग होगी। ठीक, बाकी हमारे साथ लोगों के साथ बने रहिए, हमारे दिलीप सर हैं, पूरी मेहनत करेंगे और कंटिन्यू आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। कहीं मत जाइए, बैठ के लाइब्रेरी चुपचाप एक पकड़िए, पढ़ते रहिए। यूपीपी, वर्दी और आगे चल के भविष्य में सितारे, एसआई की वैकेंसी आ गई, उसमें भी हम लोग मेहनत करेंगे और सितारे दिला के रहेंगे। ठीक, तो हम लोग अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।